पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक फेफड़े की बीमारी है। ये लगभग 200 बीमारियों का एक ग्रुप है। 200 तरह की बीमारियां जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं, जिसमें ऐसी बीमारियां हैं जो बिना किसी कारण के हो सकती हैं, इडियोपैथिक टाइप की। ऐसी बीमारियां हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो गठिया रोग हैं, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है। ये बीमारियां भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसके अलावा आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखी जा रही है वो कोविड के साथ देखी जा रही है। कोविड है, ये भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकता है। कोविड के मरीज़ जब ठीक होने लगता है, उसके वायरल डिजीज़ के लक्षण जाने लगते हैं, तो ठीक होने की अवस्था में कोविड का मरीज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा सीओपीडी, टीबी के मरीजों में भी फाइब्रोसिस हो सकता है। ऐसे मरीजों में भी फाइब्रोसिस देखा जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस अब बिना किसी कारण के हो सकती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कह सकते हैं, जिसको रेडियोलॉजी के बेसिस पे हम अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं, यूआईपी पैटर्न, एनएसआईपी पैटर्न। पल्मोनरी फाइब्रोसिस की डिजीज़ स्मोकिंग के पेशेंट्स में हो सकती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो बहुत सालों से धूम्रपान करते चले आ रहे हैं, ऐसे मरीजों में सामान्यतः ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होती है, जिसमें सांस फूलने लगती है। लेकिन कुछ मरीजों में ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ मतलब फेफड़े बड़े ना होने की बजाय फेफड़े छोटे हो जाते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। ऐसे मरीज जो हमारे पास आते हैं, उनमें जब हम आला लगा के सुनते हैं तो उसमें फेफड़े सीटी की आवाज़ नहीं आती है, सिकुड़न की आवाज़ आती है, खरखराहट की आवाज़ आती है। सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ये डिजीज़ कई सालों में डेवलप होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इन्फेक्शन है, जैसे आज के समय में जो बहुत कॉमन कोविड आप देख रहे हैं। कोविड ऐसा इन्फेक्शन है जो कुछ समय में ही लंग्स में फाइब्रोसिस कर देता है, कुछ समय में ही सिकुड़ जाते हैं फेफड़े। इसके अलावा जो है ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ हैं, सर्कोडोसिस है, ये भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं। सो पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक प्रेजेंटेशन है। ये लगभग जैसा मैंने आपको पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले बताया, 200 बीमारियों में हो सकता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो कॉमन लक्षण है वो है चलने फिरने पे सांस फूलना, थकान लगना, चल फिर ना पाना, ये लक्षण हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है, जो उनके कारण है, उनके लक्षण भी साथ में आते हैं। अगर कोविड से प्रभावित मरीज होगा, उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है, तो आपको पहले फीवर मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री मिलेगी, सर्दी जुकाम की हिस्ट्री मिलेगी, ये सब आपको मिलेंगे ऐसे पेशेंट में। इसके अलावा अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस का पेशेंट रोमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है, तो आपको जोड़ों में दर्द और इन सब की हिस्ट्री भी मिल सकती है। स्किन में लीजन्स की हिस्ट्री मिल सकती है, स्किन में थिकनेस की हिस्ट्री मिल सकती है। मरीज़ बताता है कि उसके हाथ खुलते नहीं हैं, मुँह खुलता नहीं है, मुंह खोलने में दिक्कत आती है। कुछ मरीज़ बिना किसी लक्षण के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, किसी दूसरी वजह से उनका सीटी स्कैन कराया जाता है, उसमें बड़ी बड़ी सी गांठें मिलती हैं। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं। कुछ मरीजों में जब हम किसी और बीमारी की वजह से एक्सरे कराते हैं तो उसमें हमें फेफड़े छोटे मिलते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें मिलती हैं, जिनको फाइब्रोसिस रेटिकुलर पैटर्न भी कहते हैं। उनको देख के भी हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस को पहचानते हैं। तो अगर कोई भी मरीज़ चलने फिरने पे सांस में दिक्कत बता रहा है, जोड़ों में दर्द बता रहा है, तो ऐसे मरीजों में हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए जांच करते हैं। हम एक तो सीटी स्कैन करा सकते हैं। फिर सीटी स्कैन में रेटिकुलर पैटर्न्स मिलता है, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन शैडोज मिलती हैं, थिकनिंग मिलती है। एक तो हम इस तरह से हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। दूसरा, हम लंग्स का फंक्शन देख के भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस की लंग के देख के बनाते हैं। लंग का फंक्शन कैसे टेस्ट कर सकते हैं? लंग का फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम डीएलसीओ नामक एक जांच कराते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दी जाती है और वो कितना ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो पाती है, उसको हम देख के भी बताते हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है। अगर हो रही है तो कितना है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इलाज एक बहुत डिफ़िकल्ट इलाज में से आता है।
पल्मोनरी फाइब्रोसिस को होने से रोकने के लिए जैसा हमने बताया, कुछ चीज़ों में तो बहुत लंबे समय में पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप होती है, जैसे स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में हुआ, सर्कोडोसिस के पेशेंट में हुआ और HIV वाले मरीजों में हुआ। इन सब में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन कुछ बीमारियां जैसी हैं जो कुछ दिनों में ही फाइब्रोसिस कर देती हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो कोविड के बारे में देखा, कोविड बहुत कम समय में पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर देता है। तो अगर हम समय से कोविड का इलाज कराएंगे, समय से हम कोविड के लक्षणों को देखते डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तो हम ये जो फेफड़ों में सूजन कोविड की वजह से आती है उसको रोक सकते हैं। अगर वो सूजन को हम रोक पाते हैं तो उसी के प्रभाव से फाइब्रोसिस भी रुक जाती है। इसके अलावा जो और मरीज हैं उसमें हम स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड से हम फेफड़ों की सूजन करके फाइब्रोसिस को कम किया जा सकता है। एंटीफाइब्रोटिक ड्रग, इन सब का इस्तेमाल करके भी हम फेफड़ों की फाइब्रोसिस को बढ़ने से रोकते हैं। चूँकि फाइब्रोसिस एक परमानेंट डैमेज है, फाइब्रोसिस में फेफड़े हमेशा के लिए सिकुड़ गए हैं। समझने वाली बात यह है कि फाइब्रोसिस अगर किसी मरीज़ में डायग्नोज्ड हुई है तो उसको टाइम से और इलाज कराना चाहिए। अगर फाइब्रोसिस में लेट होता है तो फेफड़े समय के साथ सिकुड़ते जाते हैं, और जो सिकुड़ चुके होते हैं फेफड़े उनको दोबारा नहीं फैलाया जा सकता। इलाज से सिर्फ सिकुड़न रोकी जा सकती है, आने वाली सिकुड़न को और रोक सकते हैं। जितना डैमेज हो गया उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध यही है कि अगर कोविड आपको हुआ है, सांस फूल रही है, तो आप समय से अपने फाइब्रोसिस के लिए जांच कराएं और समय से इलाज लें। पल्मोनरी फाइब्रोसिस बेसिकली है क्या? पल्मोनरी फाइब्रोसिस सूजन खत्म होने के बाद बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस है। हम कई बार पहले भी टीवी, न्यूज़पेपर इन सब में सुन चुके हैं कि कोविड की वजह से लंग्स में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये सूजन जब ठीक होती है तो ये ठीक होने का प्रोसेस में फाइब्रोसिस होती है। कोविड से जो प्रभावित मरीज़ हैं, जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं, उनके जो इन्फेक्शन वाले लक्षण हैं जैसे फीवर है, सर्दी जुकाम है, ये सब ठीक हो जाते हैं, तो उस अवस्था में उनको फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। कोविड के अलावा स्मोकिंग की वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, जैसे RBILD है, LIP है, इन सब में भी फाइब्रोसिस होती है। ये होने वाली ये LCH है, ये सारी स्मोकिंग की वजह से होती हैं। इसके अलावा ग्रेनुलोमेटस लंग डिजीज़ है। कुछ लोगों में जो एंटीजेंस होते हैं, लाइक पक्षी हैं, उनके पंख हैं, भूसा है, उससे निकलने वाले हैं, जमे हुए पानी में डेवलप होने वाले फंगस है, इनकी वजह से भी हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो सकती है और उसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। ये मेटल्स हैं, जो लोग ग्राइंडर्स हैं, मेटल का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, इन लोगों में भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। तो जो इन सब का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में अगर सांस फूलती तो इनको तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना चाहिए। और अगर इनके ऑक्यूपेशन की वजह से इनको ये बीमारी डेवलप हो रही है तो अगर पॉसिबल हो तो अपना ऑक्यूपेशन, जो अपना व्यवसाय है, उसको बदल सकते हैं। अगर किसी कारण से व्यवसाय नहीं बदला जा सकता है तो इनके एक्सपोजर को कम करके, मास्क यूज़ करके, धूल और ये जो मेटल से उड़ने वाला गर्दा है, इनको कम करके भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस को होने से रोक सकते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपको लक्षण आ रहे हैं ऐसे, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच करा के इलाज कराना चाहिए। समय से इलाज ही आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस से बचा सकता है।